इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जी नहीं रहे, बस भीड़ का हिस्सा बनकर जिंदगी काट रहे हैं। 98% लोग वही सोचते हैं जो उन्हें सोचने के लिए सिखाया गया है, वही मानते हैं जो उन्हें बताया गया है, और वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। उन्होंने कभी रुककर ये नहीं पूछा कि जो रास्ता सब चला रहे हैं, क्या वही रास्ता सही भी है? भीड़ की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसे दिशा नहीं चाहिए, उसे सिर्फ साथ चाहिए। भीड़ को यह फर्क नहीं पड़ता कि मंजिल कहाँ है, बस ये जरूरी होता है कि अकेले न चलना पड़े। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने सपनों को नहीं बल्कि दूसरों की उम्मीदों को जीते हैं। बचपन से उन्हें यही सिखाया जाता है कि अलग मत सोचो, ज्यादा सवाल मत पूछो, जो चल रहा है वही सही है और जो अलग है वो खतरा है। धीरे धीरे ये बातें उनके दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि उन्हें अपनी खुद की सोच पर भरोसा करना ही नहीं आता। भीड़ की सोच हमेशा डर से पैदा होती है, डर असफल होने का, डर मजाक बनने का, डर समाज से बाहर हो जाने का। भीड़ हमेशा यही कहती है कि अगर सब यही कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार पूरी की पूरी भीड़ गलत दिशा में चल रही होती है। भीड़ नौकरी को ही सफलता मान लेती है, भीड़ डिग्री को ही बुद्धि समझ लेती है, भीड़ पैसे को ही इज्जत का पैमाना बना लेती है। लेकिन भीड़ कभी ये नहीं पूछती कि क्या ये जिंदगी उसे अंदर से संतुष्ट कर रही है या नहीं। भीड़ की जिंदगी बाहर से ठीक दिखती है, लेकिन अंदर से वो खाली होती है। हर सुबह बिना उत्साह के उठना, हर दिन वही काम करना जो दिल नहीं चाहता, और हर रात ये सोचकर सो जाना कि शायद कल कुछ बदलेगा। यही 98% लोगों की कहानी है। भीड़ को सच पसंद नहीं होता, उसे आरामदायक झूठ ज्यादा अच्छा लगता है। भीड़ को वो बातें अच्छी लगती हैं जो उसके डर को सही साबित करें। अगर कोई अलग सोचने वाला सामने आ जाए तो भीड़ उसे पागल कह देती है, क्योंकि अलग सोच उसकी अपनी सीमाओं को उजागर कर देती है। भीड़ कभी लीडर नहीं बनती, वो हमेशा किसी के पीछे चलना चाहती है। उसे कोई चाहिए जो बताए कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इसलिए भीड़ सुरक्षित रास्ता चुनती है, चाहे वो रास्ता उसे कहीं न ले जाए। भीड़ की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहती। लेकिन इसी दुनिया में सिर्फ 2% लोग ऐसे भी होते हैं जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करते हैं। वो अलग इसलिए नहीं होते कि उन्हें सब कुछ पहले से आता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो सवाल पूछने से नहीं डरते। वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि जो सब कर रहे हैं वही सही है। वो जानते हैं कि अगर कुछ बड़ा करना है तो पहले सोच को बड़ा करना पड़ेगा। 2% लोग अकेले चलने का साहस रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शुरुआत में हर सही रास्ता खाली ही होता है। वो असहज परिस्थितियों से भागते नहीं, बल्कि वहीं से सीखते हैं, क्योंकि उन्हें समझ होता है कि असली विकास आराम में नहीं, संघर्ष में होता है। बुद्धिमान व्यक्ति असफलता से डरता नहीं, वो असफलता को शिक्षक मानता है। जहां 98% लोग एक बार हार कर रुक जाते हैं, वहीं 2% लोग हर हार के बाद और मजबूत होकर खड़े होते हैं। वो जानते हैं कि हार अंत नहीं होती, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जब भीड़ समय बर्बाद करती है, तब 2% लोग खुद को बेहतर बनाने में लगे होते हैं। जब भीड़ शिकायत करती है कि हालात खराब हैं, तब 2% लोग रास्ते ढूंढ रहे होते हैं। यही कारण है कि दुनिया में बदलाव लाने वाले लोग हमेशा गिने चुने ही होते हैं। 2% लोग लोगों की राय से नहीं, अपने विजन से चलते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आज लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कल वही लोग तालियां बजाएंगे। शुरुआत में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वही लोग एक दिन मिसाल बन जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को पसंद किया जाना जरूरी नहीं लगता, उसे खुद पर भरोसा होना ज्यादा जरूरी लगता है। वो जानता है कि अगर आज उसने भीड़ की तरह सोच लिया तो पूरी जिंदगी भीड़ की तरह ही जीनी पड़ेगी। आज सवाल तुम्हारे सामने है कि तुम किस तरफ खड़े हो। क्या तुम भी वही बनना चाहते हो जो सब बने हैं, या वो बनना चाहते हो जिसे देखकर कल लोग प्रेरणा लें? क्योंकि अंत में दुनिया ये नहीं पूछती
कि तुम कितनों के जैसे थे, बल्कि ये पूछती है कि तुम कितने अलग थे। अगर तुमने आज भीड़ वाली सोच छोड़ दी, तो हो सकता है तुम थोड़े समय के लिए अकेले पड़ जाओ। लेकिन अगर तुमने ये हिम्मत नहीं की, तो पूरी जिंदगी भीड़ में खो जाओगे। फैसला तुम्हारा है, या तो 98% में रहकर सुरक्षित जिंदगी जी लो, या 2% बनकर वो जिंदगी जियो जिसे याद रखा जाए।